Hello everyone, myself dietitian Sarita Ras, and today's we are discuss about parental or enteral nutrition. What is the parental nutrition and enteral nutrition? बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरीज होती हैं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, तो आज हम इसको समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई फूड इनटेक करते हैं या कोई भी इंडिविजुअल पेशेंट है या कोई भी फूड को इनटेक कर रहा और उसके न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तब ऐसी कंडीशन में हम पेरेंटल और एंटरल मेथड यूज़ कर सकते हैं। पेरेंटल मेथड होता है कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स को वाया वेंस के थ्रू पहुंचाना, और वो जो कि बाईपास होकर जीआई ट्रैक में आ जाता है। तो ये आपका पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स को पास करना। ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो कि आपका सेंट्रल वेनस जो होता है उसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली पास कराते हैं, और दूसरा होता है पीपीएन, जिसको हम पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन कह सकते हैं। और ये आपका जो होता है ये पेरिफेरल जो वेन्स होती हैं उनके थ्रू ये आप न्यूट्रिएंट्स को कंसंट्रेट लोअर कंसंट्रेट करके हम ब्लड स्ट्रीम में इसको वाया वेन्स के थ्रू पहुंचाते हैं। अब आते हैं एंटरल न्यूट्रिशन। एंटरल न्यूट्रिशन क्या है? एंटरल न्यूट्रिशन जो कि हम मोरली पेशेंट को दे सकते हैं किसके थ्रू? जब भी पेशेंट की सर्जरी होती है या जो गैस्ट्रिक सर्जरी होती है, बैरेट्रिक सर्जरी होती है, तब ऐसी कंडीशन में ये मेथड हम यूज़ करते हैं। और ये आपका जो मेथड है ये ट्यूब ओरली इनटेक लिक्विड सप्लीमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं, और दूसरा ट्यूब फीडिंग के थ्रू हम दे सकते हैं। ट्यूब फीडिंग में बहुत सारी फीडिंग होती है। एक नेजोगैस्ट्रिक फीड होता है जो कि थ्रू द नोज इनटू द स्टमक, ठीक है, और इसोफेगस ट्यूब होता है थ्रू द माउथ एंड इनटू द स्टमक। गैस्ट्रोटॉमी जिसमें कि ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू द स्टमक, एंड जेजुस्टोटॉमी, इसमें ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू द जेजुनम। तो ये मेथड होता है। तो इसका इस तरह का मेथड यूज़ करना जनरली इस तरह की डिजीज़ में किया जाता है जब भी कोई गैस्ट्रिक सर्जरी होती है, या फिर कोई क्रॉनिकल डिजीज़ हो गई, सीलियक डिजीज़ हो गई, या फिर क्रॉन्स डिजीज़ हो गई जिसमें पेशेंट की सर्जरी होती है, तब हम इस तरह के मेथड यूज़ करते हैं। तो ये आज जो हमने डिस्कस किया है वो पेरेंटल और एंटरल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया है। अभी आई होप सो कि आप लोग ये क्लियर कर चुके होंगे कि पेरेंटल न्यूट्रिशन। कन्फ्यूज़न यहाँ रहता है कि पेरेंटल और एंटरल न्यूट्रिशन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को हम ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हैं वाया वेन्स के थ्रू, तो वो आपका पेरेंटल न्यूट्रिशन है। और जब हम इसको आरटी फीड के थ्रू राइस ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं या फिर ओरली न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में पहुंचा रहे हैं, तो वो आपका हो गया एंटरल न्यूट्रिशन। थैंक यू।